मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग पढ़े थे लास्ट लेक्चर में और हम लोगों ने थ्योरम्स के बारे में पढ़ लिया था। दो इंपॉर्टेंट थ्योरम हमारे सामने है, एक थ्योरम ने परपेंडिकुलर और दूसरी है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। आईसीएम प्लस एमडी स्क्वायर ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम है और आईजेड इक्वल टू आईएक्स प्लस ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। यहां ध्यान होना चाहिए, ध्यान नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन में क्वेश्चन करने आने चाहिए। आज की जो शीट दी है, डीपी दी है, वो सारी की सारी इसी पर बेस्ड है कि आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने है। आज की क्लास इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। कुछ स्टैंडर्डाइज्ड चीजें सीखूंगा यहां से। एक दो क्वेश्चन आसान से देके बात करते हैं। रिंग का एमआई याद है क्या? एम मास आर रेडियस का रिंग, एम आर स्क्वायर डायग्राम आ गया। मैं इस एक्सिस के अबाउट इस एक्सिस का डिग्री कौन सा होगा? परपेंडिकुलर टू प्लेन टेंजेंशियल। थ्योरम ये कौन सी है वैसे? आई ये लगा लेंगे। डी क्यू बाहर आ गई। रिंग का एग्जांपल लेके चल रहे हैं, कल लिखे थे सारे आंसर मिल गया सेक्शन। यस सर। रिंग का आंसर अबाउट डायमीटर बता दीजिए। कहां हुआ है? सारे आंसर याद रखने चाहिए। ये IX IY और ये IZ इसका mr² हो गया। ये I डायमीटर 2I डायमीटर इक्वल टू mr²। तो डायमीटर के अबाउट mi आ गया mr²/2। आया ना? में जवाब दिया है तुम्हारा अभी। यस सर। I डायमीटर के अबाउट कितना आ गया? ये आ गया टेंजेंशियल एक्सिस लाइन इन द प्लेन। अब ICM मिल जाएगा mr²/2 प्लस mr² ये वाला। कितना आंसर आ गया? जवाब दे दीजिएगा। ये चार आंसर समझ में आ गया आपको? आराम से सोच के जवाब दे दीजिएगा। समझ में आ गया? चार ही। यस सर। रॉड का एमआई बता दीजिए। ये रॉड लिखी हमने एम मास एल लेंथ की। इसका आंसर क्या है? इस रॉड का इस एक्सिस के अबाउट एमआई बता दीजिए। एक्सिस का नाम बताना चाहिए। रोड के पास लेंथ होती है, इस एक्सिस का नाम है टेंजेंशियल एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। यस सर। इसका नाम क्या है? टेंजेंशियल एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। नाम मत भूलिए, गड़बड़ मत कीजिएगा। एक एमआई और निकाल दीजिए। ये रॉड इसी एक्सिस के अलोंग पड़ी रोटेट कर रही है। डोंट ट्रीट लाइक इट अ सिलेंडर। इट इज नॉट अ सिलेंडर, इट इज रॉड। आई एम मेंशनिंग इट इज रॉड। तो रॉड का इस एक्सिस के अबाउट एमआई कितना लिख दिया जाए? को सारे मास एक्सिस पे आ गए सर 0, क्योंकि रॉड की विड्थ तो आप गिनोगे नहीं, तब इसका नाम रॉड है वाला सिलेंडर कहलाएगा। सारे एलिमेंट एक्सिस के ऊपर ही आ गए तो आर की वैल्यू 0 होगी। तो रॉड का खुद के एक्सिस के अबाउट एमआई कितना हो गया? 0 हो गया। क्या तुम बच्चों को ये बात समझ में आ गई है क्या? यस सर। ध्यान है या नहीं मेरी बातों पे? यस सर। पक्का बता दीजिए। यस सर। क्या ये आंसर समझ में आ गया? रॉड का एमआई जल्दी करना लोगों ने पक्का? यस। एकदम क्वेश्चन क्लियर लाइन हो चुकी है। यस सर। हां जी बेटा। रॉड का एमआई तेरे को बेटा इस एक्सिस के अबाउट बताना है। तो ये 0 क्यों है? क्योंकि रॉड का मतलब क्या होता है? जिसमें लेंथ बहुत बड़ी हो रेडियस के कंपैरेटिवली। तो ये सारा मास तो एक्सिस के ऊपर ही आ गया, यानी कि उसको यूं शो कर दे तो सारे पार्टिकल तो एक्सिस के ऊपर ही आ गए। परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस से 0 होगी। m0² करेगा तो क्या बनेगा? 0 बनेगा। हाँ ना? जवाब दे दीजिए। क्या तुम्हें यहाँ तक की बात समझ में आ गई है कि? यस सर। सबको क्लियर है? यस सर। रिंग के क्वेश्चन लिखे, रोड के क्वेश्चन लिखे। थोड़ी देर रिंग और रोड के क्वेश्चन ही कर रहे हैं। 3-4 क्वेश्चन रिंग और रोड के करवा लेते हैं। आंसर आपके सामने है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिंपली ऐड होता है, स्केलर की तरह ट्रीट करते होते हैं, जोड़ते हैं जब और ये माइनस करते हैं जब। याद ध्यान दीजिएगा भाई सब लोग। आज का पहला क्वेश्चन, ये एक एच लेटर है जिसमें 3 रॉड लगी हुई है एम मास एल लेंथ की। एम मास एल लेंथ की 3 आइडेंटिकल रॉड्स। इसका इस एक्सिस के अबाउट एमआई बता दीजिए। 0 सिस्टम का बताना भाई साहब, एक रोड का नहीं बताना। क्या बात कर रहे हो? 0 है।
दिमाग को ठिकाने पर रखते उत्तर दीजिए और किसी के पीछे पीछे मत बोलिए, अपना दिमाग लगाइए। एक जीरो बोले बाकी जीरो बोलना शुरू हो गए। अबे तीन रोड है, तीन रोड का अलग अलग जोड़ दो ना यार। हाँ जी, एमआई ऑफ सिस्टम बताना चाहिए। आप इसको 1 2 3 नाम रख सकते हो दिमाग के अंदर। फर्स्ट रोड का कितना हो गया? फर्स्ट ऑर्डर तो 0 होगा। सेकंड का कितना लिखोगे? ml स्क्वायर बाय 3। थर्ड रोड का पता तो बात बन जाए आप लोगों की। पहले सेक्शन से m स्क्वायर है। थर्ड एमआई लिखना है। एमआई लिखने के तरीके क्या क्या आते हैं आपको बता दीजिए। एमएल स्क्वायर आंसर क्यों दे रहा है सर, बता दें भाई। क्योंकि सर इसका आईसीएम तो 0 हो गया। इसका आईसीएम तो 0 हो गया प्लस एमडी स्क्वायर। यस सर। ये आईसीएम तो कहलाएगा प्लस एमडी स्क्वायर। ये रॉड यू घूमेगी यस सर। ऐसे, यस सर। ये वाली रॉड यू घूमने वाले मालूम है ऐसे शेप के, इस एक्सिस के वो। यस सर। ये वाली रॉड कैसे जाएगी? इस एक्सिस के वो यू जाएगी। तो इसका आईसीएम 0। या फिर दूसरा तरीका हो सकता था सर ये सारे डीएमएल दूरी पर है, डीएमएल स्क्वायर डीएमएल स्क्वायर डीएमएल स्क्वायर, तो पूरी रोड का एमएल स्क्वायर आ गया। क्या तुम सबको इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया क्या बेटा? यस सर। जवाब दे दीजिए कि इस क्वेश्चन का आंसर तुम्हें समझ में आ गया सारा का Yes, सारा? sir. I equal to 4/3 ml स्क्वायर। सबको समझ में आ गया रोड का ये आंसर? यस सर। रॉड के लिए आज का दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा और जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। या तो थ्योरम लगानी आनी चाहिए या फिर एलिमेंट बोलना आना चाहिए। ये रॉड है आपके पास m मास l लेंथ की, जो यहां से थीटा एंगल पर पड़ी है और जो ये रोटेट कर रही है, ऐसे रोटेट करेगी और करेगी तो यानी ये कोनिकल सेक्शन बनेगा जो बनेगा। इस रॉड का mi लिखना इस एक्सिस के ऊपर। एलिमेंट काटे करेगा, बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि थ्योरम तो कोई लग नहीं पाएगी, ये यूं है और इसका आईसीएम में मालूम ही नहीं कितना होता है, हमें तो आईसीएम ही वाला मालूम है। आना में जवाब दे दीजिए। तो बिल्कुल सही बोल रहे हो कि एलिमेंट से होगा, तो एलिमेंट कटवाइए आप लोग। रॉड का एलिमेंट क्या करता होता है? पॉइंट मास। पॉइंट मास। तो यहां से x डिस्टेंस पर जाकर एक एलिमेंट dx विड्थ कर लिया, इसका मास कितना आ गया? इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ गया छोटे से एलिमेंट का? dm into r स्क्वायर। r की वैल्यू को तो स्क्वायर कर देते हैं। यहां पर कौन सी डिस्टेंस आती है? एलिमेंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाली होगी। कितनी है डिस्टेंस? ये x थीटा, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, ये बेस। ये x हाइपोटेन्यूज तो x sin थीटा हो गया, परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूज sin थीटा, तो परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूज sin थीटा। क्या तुम्हें di की वैल्यू m/l sin स्क्वायर थीटा x स्क्वायर dx समझ में आ गया क्या? यस सर। थीटा सबके लिए सेम रहेगा, यस सर। जहां मर्जी एलिमेंट काट लो। m/l इंटीग्रेशन सिर्फ इस x का होगा और लिमिट लगेगी 0 से l तक। ये आ गया x³ 3 l³ 3। l³ का l एक कट चुका है यहां से, तो ml²/3 sin स्क्वायर थीटा इज द आंसर। जवाब दे दीजिए। क्या रॉड का आपको एक क्वेश्चन भी समझ में आ गया क्या? यस सर। पक्का बोल दीजिए बेटा। यस सर। तो ना क्वेश्चन नोट कीजिए वाले।
क्या रॉड के दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया आप सबको? Yes, sir. Yes, sir. ये भी आईसीएम कहलाता, सेंट्रल मास से पास आउट कोई भी नाम आईसीएम हो सकता है, बट थ्योरम लगेगी वो देखना पड़ेगा हमें। जवाब दे दीजिए, यहाँ तक का मामला समझ में आ गया आप सबको क्या बेटा? Yes, sir. ओके, आगे देखते हैं इसी के अंदर। देख लिया कीजिए कैसे रॉड रोटेट कर रही है। जैसे ये एक्सिस बताया, ये रॉड है, तो इस एक्सिस के वोट एम आई क्या बता चुके आपको? ml स्क्वायर बाय 3। सीएम से पास आउट और लेंथ के परपेंडिकुलर हो तो ml स्क्वायर बाय 12। याद है क्या सबको आंसर? Yes, sir. क्वेश्चन ले रहे हैं, नया क्वेश्चन है, रॉड के रिलेटेड क्वेश्चन ले रहे हैं। x y z तीन एक्सिस है, तीनों पर m मास की l लेंथ की एक रॉड पड़ी है और इन सब का एक एक एंड ओरिजिन पे आया हुआ है। आइडेंटिकल रॉड्स हैं। कह रहा है फाइंड एमआई ऑफ सिस्टम अबाउट एनी एक्सिस। या तो एक्स एक्सिस के अबाउट एमआई बता दो, या वाई के बता दो, या जेड के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता दो। क्या आंसर लिखोगे? 2 ml स्क्वायर। पूरा हो गया क्या आंसर? कुछ बचा है? बोल दे बेटा, पूरा हो गया? कुछ बचा है? Yes, sir. अरेंजमेंट कैसी बननी तो समझ में आती है क्या बात? एक एक्स एक्सिस के अबाउट, एक वाई एक्सिस के अबाउट, एक जेड एक्सिस के अबाउट। Yes, sir. किसके अबाउट रोटेट कर दूं? X के बोल। एक्स के अबाउट रोटेट कर लो। थोड़ा सा आइडिया दे दो, क्या दिखाई दे रहा है? एक्स के अबाउट रोटेट कर रहा Yes, sir. सिर्फ y और z तो y और z. हूं। इसका 0 हो गया, Yes, sir. इसका क्या बनेगा? इसका क्या बनेगा? इसका तो ml स्क्वायर बाय 3 मिल जाएगा, sir. और इसका? तो दोनों का ml स्क्वायर बाय 3 बनना है इसका। तो फिर आप सब 2 ml स्क्वायर आंसर भी बोल रहे हो। ml स्क्वायर बाय 3, ml स्क्वायर बाय 3 0। इसके अबाउट घुमाओगे तो इसका 0, इन दोनों का ml स्क्वायर बाय 3। इसके अबाउट घुमाओगे तो इसका 0, इन दोनों का ml स्क्वायर बाय 3। तो आंसर का 2 बाय 3 ml स्क्वायर आ रहा है। सिर्फ ml स्क्वायर का नहीं आ रहा। Yes, sir. जवाब दे दीजिए कि Yes, बात sir. सबको समझ में आ गई है कि Yes, sir. अरेंजमेंट को बना के देख लीजिए ना कि कैसे घूम रहा है सिस्टम, और उसका एमआई लिख दीजिए। जानना चाहूंगा क्या एमआई तुम सबको समझ में आ रहा है? कैसे डिफाइन हो रहा है इन चीजों को? ये रॉड वाले एमआई लिखे हम लोगों ने। रिंग का एक क्वेश्चन ले रहा हूं। ये 3 आइडेंटिकल रिंग है विच आर इन कॉन्टैक्ट। एम मास आर रेडियस के 3 रिंग्स lying in same plane, इस एक्सिस के अबाउट एमआई बताना है। अरेंजमेंट समझ में आ गई क्या? 3 रिंग को चिपका दिया, Yes, sir. ये इस रिंग का डायमीटर बन गया, 2 टेंजेंशियल बन गए। ऐसे हो रही एमआई बताना है। इसका तो हो गया mr स्क्वायर बाय 2। ओके, इसका 3/2 mr स्क्वायर, इसका और 3/2 mr स्क्वायर। क्या सबको आंसर याद आ गया? कौन से लिखे? Yes, sir. तो 3 और 3 6 और 1 7 7 mr स्क्वायर बाय 2 इज द आंसर। Yes, sir. Yes, जवाब दे दीजिए कि तुम सबको दिखाई दे रहा है जी? Yes, sir. Yes, sir. कैसे सॉल्व हो रहा है पता लग गया तुम सबको? Yes, sir. These all were rings. इस क्वेश्चन में अगर ये तीनों रिंग्स की बजाय 3 सॉलिड स्फीयर होते, तीनों सॉलिड स्फीयर होते, ये डायग्राम बना दिया मैंने। These all 3 are solid sphere of mass m radius r।
व्हाट शुड बी योर आंसर? सर ये डायमीटर हो गया पहला तो, Yes. और ये तो टेंजेंशियल हो गया। सर ऊपर वाले में 2/5 वेरी गुड, 2/5 mm स्क्वायर। इसका नहीं टेंजेंशियल है टेंजेंशियल हो गया। तो इसका आ जाएगा 7/5 इसका 7/5 mm स्क्वायर बिल्कुल सही है, और इसका भी सेम 7/5 mm स्क्वायर। ये 7/5 कैसे आ गया? ये 2/5 प्लस md स्क्वायर d r के बराबर है। ठीक है सर तो 2/5 mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर 7/5 mr स्क्वायर बनेगा ही बनेगा। ये दोनों 7/5 वाले हो गए। टोटल आंसर कितना आ गया? 16/5 mr स्क्वायर इज द आंसर। क्या तुम सबको सिस्टम का आंसर लिखना आ रहा है क्या? चेक कर लो। यस सर जवाब दे दीजिए कि डिफरेंट एमआईज आपको लिखने आ रहे हैं। यस सर डिस्क होती फिर भी निकाल दो तुम लोग आंसर इसका। इसी भी कहा कि रिजल्ट याद होंगे तो चीजें आसान है, अगर रिजल्ट याद नहीं होंगे तो मामला गड़बड़ रहेगा। ये सारे रिजल्ट तुम्हें याद होने चाहिए जो हमने फर्स्ट लेक्चर में निकाले थे। वो सारे आंसर याद होने चाहिए जो हमने फर्स्ट लेक्चर में निकाले थे। क्या यहाँ तक की बातचीत सबको समझ में आ गई है? यस सर आज एमआई का सेगमेंट खत्म करेंगे बच्चों, तो एमआई वाले क्वेश्चन लिखते चले जाइए। अब मैं कुछ स्पेशल क्वेश्चन शुरू कर रहा हूं। इस स्पेशल क्वेश्चन को देखिएगा। दो स्पेशल क्वेश्चन है हमारे पास, इन दो स्पेशल क्वेश्चन को देखते हैं। डिस्क का आंसर एक बार अपनी आंखों कैसे से निकाल दीजिए बच्चों। डिस्क, यूनिफॉर्म डिस्क का आंसर तो याद करवाइए। अब ये एम मास आर रेडियस की यूनिफॉर्म डिस्क है। इसका एम आई मालूम है अबाउट इट्स ऑन एक्सिस एम आर स्क्वायर। अच्छा, इस एक्सिस के अबाउट बता दीजिए। इसका नाम है टेंजेंशियल एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन। टेंजेंशियल एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। 3/2 mr स्क्वायर तो हमें दिखाई दे रहा है mr स्क्वायर बाय 2 प्लस mr स्क्वायर दैट इज 3/2 mr स्क्वायर। जवाब दे दीजिए बच्चों। यस सर। ये भी समझ में आ गया। अब इसका डायमीटर के अबाउट निकालते हैं डिस्क का। अबाउट डायमीटर क्या आंसर लिख दिया? क्या आंसर लिख दो बच्चों? जवाब दे दीजिए बच्चों। इसका आंसर क्या लिख रहा है? एम आई अबाउट डायमीटर। कौन सी थ्योरम लगाएंगे? सर परपेंडिकुलर एक्सिस तो दो डायमीटर खींच लो। एक डायमीटर की ओर निकालना चाहिए, दूसरा ये खींच लो। आई एक्स और आई वाई दोनों ही आईडी हो गए। आई जेड कितना है इसका इस क्वेश्चन के हिसाब से? ये आई जेड यस सर कितनी वैल्यू है ये वाली? एमआर स्क्वायर एम आर स्क्वायर बाय 2 ये तो 2i डायमीटर इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाय 2। एमआर स्क्वायर बाय 4। जवाब दे दीजिए कि अबाउट डायमीटर आपको आंसर समझ में आ गया क्या इसका? एम आर स्क्वायर बाय 4। फाइनल में जवाब दे दीजिए कि तुम्हें एम आर स्क्वायर बाय 4 आंसर समझ में आ गया क्या? क्लियर है? यस। जो चीजें मैं अब बोलने जा रहा हूं वो हर अरेंजमेंट के लिए ट्रू है। आप उसको अलग अलग जगह पे फिट कर सकते हैं। यस मैं डिस्क के लिए स्टार्ट कर रहा हूं। डिस्क का इस एक्सिस के अबाउट एम आई कितना लिखा हमने अभी अभी? ये अबाउट डायमीटर तो डिस्क बोल रहे हैं, एम मास आर रेडियस की। कितना आंसर है इसका? हम कहेंगे इसका आंसर है एम आर स्क्वायर बाय 4। ये तो क्वेश्चन लिखा होगा बोर्ड से ध्यान ना टाइम सबका ध्यान नहीं होना चाहिए। मैं इसको पूरा इसके ऊपर फोल्ड कर रहा हूं। ये एम मास आर रेडियस की हाफ डिस्क सेमी सर्कुलर रह गई है, या हाफ डिस्क लिख रहा हूं इसको मैं। इसका इस एक्सिस के अबाउट एम आई कितना होगा? काट के फेंक का नहीं है, इसको इसके ऊपर फोल्ड कर दिए। चेक करना, दिस पार्ट इज फोल्डेड ओवर इट। तो इसका आंसर क्या आएगा?
तो हम कहेंगे इसका आंसर M square अभी भी यही आएगा। इसको पूरा फोल्ड करने की बजाय थोड़ा सा फोल्ड किया होता तो अभी भी आंसर क्या आएगा? कारण क्योंकि किसी भी एलिमेंट की दूरी इस फोल्डिंग के प्रोसेस में से बदल ही नहीं रही है। वो डीएम वही का वही उतनी दूर है, उसका दूरी भी वही की वही है। चेक करो, इस टुकड़े की दूरी तुमने फोल्ड कर दिया, यहां फोल्ड किया, लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो अभी भी नहीं बदली इसकी, और किसी भी एलिमेंट की नहीं बदली। तो जितना आंसर पहले था तो आंसर अभी भी रहेगा। यस तो मैं जवाब दे दीजिए। क्या इसकी दूरियां बदल रही है? नहीं, फॉर्मूला होता है m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर mn rn स्क्वायर। तो इन सब की दूरियां बदल ही नहीं रही हैं, तो m चेंज क्यों होगा? ये बात रिंग के लिए भी ट्रू है, रॉड के लिए भी ट्रू है। मैं डिस्क एग्जांपल से प्रूव कर रहा हूं सारी चीजें, सारी बातें समझा रहा हूं। मैंने एक लाइन बोली थी स्टार्टिंग में कि मैं डिस्क के एग्जांपल से समझा रहा हूं, तो इस बात का इंप्लीमेंटेशन किसी भी शेप में ले सकते हैं। तुम्हें समझ में आया? अब ध्यान सुनना, मैं इसके दो टुकड़े और कर रहा हूं, या इसको फोल्ड कर रहा हूं और फोल्ड। मैंने बोल दिया ये m मास r रेडियस की क्वार्टर डिस्क है, इसका mi अभी भी कितना आएगा भाई साहब? m r स्क्वायर बाय 4 ही आएगा। इसके दो टुकड़े जो ये कर रखे मैंने अभी, इन दो टुकड़ों को मैं u जोड़ दूं, इसका आंसर अभी भी m r स्क्वायर बाय 4 है, क्योंकि दूरियां बदल नहीं रही। इसको उठा के यहां रख लो, फोल्ड करो, सेम चीज बनेगी। लेकिन मैं इस टुकड़े को, एक टुकड़े को तो यूं रख दूं और दूसरे टुकड़े को मैं यूं रख दूं, तो तुम कहोगे सर अब मामला अलग है, अब आंसर अलग आएगा। अब हमें पता नहीं, एक बार तो रुको आप, अब हमें पता नहीं क्या आंसर होगा। अब डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो गया। हाँ ना, जो हमने कहा था mi डिपेंड्स अपॉन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। इस किसी भी एग्जांपल में डिस्ट्रीब्यूशन चेंज नहीं हुआ था, अब डिस्ट्रीब्यूशन हैज बीन चेंज्ड, अब डिस्ट्रीब्यूशन बदल गया। तो इसका आंसर हमें पता नहीं क्या आएगा। इन सब के आंसर तो m r स्क्वायर बाय 4 ही है। यस और नो में जवाब दे दीजिए। यस सर। हमें यहां तक समझ में आ गया। लास्ट एग्जांपल ले रहा हूं, ध्यान से देखना भैया। इस डिस्क को चेक करना, क्या लिख रहा हूं, क्वेश्चन लिख रहा हूं, देखना स्क्रीन में होगा। m मास r रेडियस की हाफ डिस्क है, कह रहा है इसके अबाउट mi i नॉट है, i नॉट की वैल्यू m r स्क्वायर बाय 4 है, मान लो ना। कहता है यहां से थीटा एंगल सेंटर से पास आउट है, ये वाला एक्सिस इसी के प्लेन में है। इसके अबाउट mi बता दो कितना होगा। इसके अबाउट mi i नॉट है, वो i नॉट मालूम है, m r स्क्वायर बाय 4 है। इसके अबाउट mi कितना होगा? ऑप्शन देता I नॉट cos स्क्वायर थीटा, I नॉट sin स्क्वायर थीटा, नन ऑफ द अबव। मुश्किल लग सकता है पहली बार देखते समय, लेकिन आइडिया लग जाएगा थोड़ी देर में। अब I नॉट cos का I नॉट sin का तो समझ में आएगा ही नहीं आंसर एक बार तो, क्योंकि वो तरीका पता ही नहीं था कैसे आगे इंप्लीमेंट करें। ये क्वेश्चन बेस्ड है सिमेट्री पर। ये पिज्जा की स्लाइस उठा के मैं वो पिज्जा की स्लाइस यहां लगा दूं तो फिर से वापस ये पंगा यही बन गया। और जब मैंने इसको उठा के यहां रखा तो इसकी दूरियां इस एक्सिस से बिल्कुल चेंज नहीं हुई, जैसा इधर पड़ा वैसा इधर पड़ा है। तो इतने डिस्क का mi में इतने डिस्क का mi जोड़ने तो टोटल mi वापस क्या बन जाएगा? I नॉट यानी m r स्क्वायर का 4 ही बन जाएगा। हां ना, मुझे जवाब दे दीजिए, क्योंकि एलिमेंट की दूरियां बदल नहीं रही। प्लीज कमेंट ऑन इट, तो समझ में आया कि पिज्जा की ये स्लाइस उठ के यहां आ जाएगी तो सेम ये डायग्राम ये वाला बन जाएगा। Yes sir. और डिस्ट्रीब्यूशन हैज नॉट बीन चेंज्ड, इट मींस mi इज नॉट चेंज्ड येट। अभी तक बदला नहीं है mi, अभी भी m r स्क्वायर बाय 4 का m r स्क्वायर बाय 4 खड़ा है। जवाब दे दीजिए। क्या ये सारे क्वेश्चन पर डिस्क रिगार्डिंग समझ में आ गए? यस सर। पक्का बोल दीजिए। यस सर। Yes sir. सबको ये बात समझ में आ गई? फिर से पूछता हूं, यस सर। नोट कीजिए सारे क्वेश्चन। डिस्क का एक लास्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं।
पहले इसको लिख लीजिए फिर क्लास क्वेश्चन ले लेंगे। क्या तुम सबको ये डिस्क के क्वेश्चन से कुछ कुछ आइडिया मिल गया है कि किस तरह क्वेश्चन बन सकते हैं? Yes, sir. बताया जाए वैसे Yes, sir. तू तो बोलेगा ही यस सर। Yes, sir. उस स्कैन कर रहा हूं सर आपको लोग नहीं करेंगे अभी 20-25 दिन का स्कैन होगा। लास्ट वाला ये क्वेश्चन दे रहा है ये वाला दे रहा है दोबारा से देखते हैं Yes, sir. ये वाला क्वेश्चन दोबारा से देखते हैं नो इश्यूज यहाँ क्या देना भैया सारे जने ये एक डिस्क है जो इस एक्सिस के बहुत घूम रही है। अब मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं ऐसा डायमीटर में मेरा अबाउट इट्स ओन एक्सिस बोल रहा हूं पूरे का मास m रेडियस r है इसका mi आपको लिखवा चुके मुझे mr² हाँ ना मुझे और लेते हैं इस डायग्राम में चाहे u दिखाओ चाहे u दिखाओ एक ही बात है Yes, sir. लेकिन इसका mi है mr²/2 इसका फोल्ड कर दे और u कर दे एक्सिस अभी भी ये रहा अभी भी आंसर क्या देंगे इसका मास अभी भी मैं mr बोल रहा हूं मैंने मास आता नहीं किया मैंने ये नहीं कहा काट के फेंक मैंने कहा फोल्ड कर दे ठीक है सर। एक्सिस अभी ये रखा हुआ है अभी भी आंसर क्या लिखेंगे इसका अभी भी mr²/2 क्यों नहीं हुआ है काट देंगे क्योंकि सर चेंज क्योंकि किसी भी एलिमेंट की दूरी चेंज नहीं हुई किसी भी एलिमेंट की दूरी चेंज नहीं हुई आयना में जवाब दीजिए Yes, sir. Yes, sir. अब किसी भी एलिमेंट की दूरी चेंज नहीं हुई तो mi वही का वही रहेगा इसका एक फोल्ड और ले ले भाई तो भी हम स्क्वायर बट नहीं। Yes. लेकिन इसका मास mr रखना भी है नाम मास r रेडियस आंसर भी mr²/2 M स्क्वायर बट मैं बोल दूं कि ये तो कोई छोटा सा सेक्टर है थीटा एंगल का लेकिन m मास r रेडियस है इसके अबाउट तो कहेगा इसको पूरी फुला के डिस्क कर लो जी सेम आंसर आएगा M स्क्वायर बट अरे हाँ ना जवाब Yes, sir. कि मैं इसको मैं बोल दूं 45 का है तो तुम बोलोगे m/8 के 5-8 टुकड़े लगा लो पूरे फुल डिस्क बन जाएगी m मास की तो ये चीज और ये चीज मतलब सेम है Yes, sir. क्या चीज नहीं बदल रही है डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो रहा है दूरियां चेंज हो रही है इस क्वेश्चन पे हम धीरे धीरे हमें ये बात समझ में आती है इस क्वेश्चन पे चलते हैं उसी क्वेश्चन को लेते हैं क्या तुम्हें ये समझ में आ रहा है कि तुम्हें जो mi लिखना है वो इसका प्लस इसका लिखना है इसका mi मान ले कुछ मैंने i1 बोल दिया इसका i2 बोल दिया अब ये i2 का टुकड़ा चाहे यहां पड़ा हो चाहे यहां पड़ा हो एक ही बात आया नहीं है Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. दुनिया नहीं बदली नहीं बदली। डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ ना मास चेंज हुआ डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हुआ इस टुकड़े का फोल्ड उठा के मैंने इधर कर दिया अभी भी आंसर क्या लिखना है i1 plus i2 R plus I2. ये फिर से क्या बन गई क्वार्टर ऑफ हाफ डिस्क हाँ, plus. यानी इस तरह का मामला बन गया Yes, sir. ये वाला मामला बन गया Yes, sir. Yes, sir. तो इसका आंसर क्या लिखते हैं बेइज्जत mr स्क्वायर M स्क्वायर। जवाब पढ़ो तो तुम सबको समझ में आ गई क्या बात Yes, sir. Yes, sir. इससे पूरी बात से क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश की है mi डिपेंड्स अपॉन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू रोटेशनल एक्सिस अगर वो डिस्ट्रीब्यूशन चेंज नहीं हो रहा तो आंसर में चेंज नहीं होगा यस और नो में जवाब दीजिएगा यहां तक की बात समझ में आ गई है तुम सबको यार Yes, sir. पक्का बोल दो सही है Yes, sir. यहां तक की बात तुम्हें समझ में आ गई है जी आगे क्वेश्चन लेते हैं ना तो Yes. ठीक है जी हाँ जी. स्पेशल केसेस लेने कुछ खास नहीं है लंबी चौड़ी बातें नहीं आएंगी इसके अंदर
ध्यान दीजिएगा, ये तुम्हें याद है क्या? एल लेंथ बी ब्रेड्थ वाली हम लोगों ने एक रेक्टेंगुलर स्लैब ली थी एम मास की। Yes. इसको एक्स एक्सिस, इसको वाई एक्सिस बोल रहा हूं। पहले मुझे इसका आई एक्स और आई वाई लिखवा दीजिए। एम मास एल लेंथ की एक यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर स्लैब है। आई एक्स, एक्स के अबाउट कौन घूम रहा है भाई साहब? एक्स के अबाउट ये विड्थ जो बी है वो घूम रही है। डीएम बी स्क्वायर बाय 12, डीएम बी स्क्वायर बाय 12 की रोड घूम रही है। इंटीग्रेशन कितना आ गया? आया ना मुझे? Yes, yes, sir. और y एक्सिस की ओर कितना आ गया? dm स्क्वायर बाय 12। क्या तुम्हें समझ में आ गया? Yes, sir. लेकिन तुम्हें डायग्राम बना के मैंने तो ये वाला, जैसे तुम एक रजिस्टर को फिंगर करके घुमाते हो यूं करके, Okay, sir. Yes, sir. सेंटर से पास आउट एक्सेस हो गया। मैं बोलूं इसका एमआई लिख दो, तुम कहोगे iz बराबर ix प्लस iy लगा दो जी। ये दोनों प्लेन में आ गए। आया नाम जो आपका भैया? Yes, yes, yes. इसका नाम ix iy, तो ये iz की वैल्यू इन दोनों के जोड़ से आ जाएगी। आवाज नहीं आई तुम्हारी? Yes, सर sir. समझ में आ गया क्या? Yes, sir. Yes, sir. ये कौन सा एक्सिस है? परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ स्लैब, पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, पासिंग फ्रॉम Science. Center of mass. COM परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। हां, नाम जवाब दे दीजिए। Yes, sir. अगर ये रेक्टेंगुलर स्लैब की बजाय एक स्क्वायर प्लेट हो जाए, स्क्वायर प्लेट, तो हम कहेंगे कोई चक्कर नहीं है, ml स्क्वायर बाय 6 लिख लो, क्योंकि l बराबर b हो गया। हां, नाम जवाब दे Yes, दीजिए। Yes, sir. अच्छा, इस स्क्वायर प्लेट को फिर से बना लेते हैं। इस स्क्वायर प्लेट को देखना भाई साहब, कौन सी प्लेट है ये? कौन सी प्लेट है ये? स्क्वायर प्लेट है। इसके आंसर लिख रहा हूं। इसके अबाउट इसका मास m साइड l, इसके अबाउट भी ml स्क्वायर बाय 12, इसके अबाउट भी ml स्क्वायर बाय 12, और ये ml स्क्वायर बाय 6। Yes, sir. Yes, ये प्लस ये आना चाहिए ml स्क्वायर बाय 6। तो ये iz की वैल्यू ml स्क्वायर बाय 6। बता दीजिए, रेक्टेंगुलर स्लैब से स्क्वायर प्लेट तक आया हूं। यहां तक की बातचीत में समझ में आ गई क्या? Yes, sir. अब दो क्वेश्चन में स्क्वायर प्लेट के करवाने हैं, यहां तक नोट कर लो। बस लेक्चर में आते रहेंगे, कॉर्पोरेट पार्ट में हम खत्म करेंगे आज, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया खत्म कर देंगे। स्क्वायर प्लेट में दो क्वेश्चन करवाएंगे। स्क्वायर प्लेट के दो क्वेश्चन और देखते हैं और मामले को खत्म करते हैं। स्क्वायर के डायगोनल्स की खास पहचान। स्क्वायर के दो डायगोनल हैं, उनकी खास बात, Equally biased. 90 में बाइसेक्ट करते हैं। आइडेंटिकल तो होंगे ही, पर 90 में बाइसेक्ट भी होते हैं। Yes, sir. लिख लीजिए पहले। हटाएंगे बच्चों को यहाँ से। लो भाई साहब क्वेश्चन देखो, जवाब दो। Yes. का कह दिया उसमें भाई ये स्क्वायर प्लेट है m मास l लेंथ की, कहता पता नहीं कैसे करोगे। डायगोनल के अबाउट इसका मैं बता दो बॉस, Diagonal के बाद डायगोनल के अबाउट इसका मैं बता दो। यहाँ से एक perpendicular थे। और तुम्हें ये सारे मामले पता है, और तुम्हें ये सारे मामले पता है। और अभी भी एक लाइन तुमने खुद मेरे साथ कभी बोली थी, मैं पूछा तो परपेंडिकुलर से फॉर्मूला जाएगी। ये दोनों डायगोनल खींच लो, आई डायगोनल
दोनों 90 में तो थ्योरम कर सकती है। Yes, sir. और इसके अबाउट तुम्हें आंसर मालूम है, ये पढ़ा Yes, sir. ml स्क्वायर बाय 6 Yes, sir. आया ना, में जवाब नहीं आया। Yes, sir. Yes, sir. तो क्वेश्चन तो बिना भी खत्म हो गया, क्वेश्चन तो बचा ही नहीं। ix plus iy equal to iz, तो I डायगोनल के अबाउट में कितना आ गया, ml स्क्वायर बाय 12। आया ना, में जवाब तो भैया। Yes, sir. अरे नोटिस करना भैया, ये भी ml स्क्वायर बाय 12 है, ये भी ml स्क्वायर बाय 12 है। डायगोनल के अबाउट ml स्क्वायर बाय 12 है, ये ml स्क्वायर बाय 6 है। इस बात को, इन बात को एक डायग्राम में दिखाता हूं, चेक रखिएगा बात पे। डायग्राम डायग्राम में इसको मैं डालूं। Yes, sir. ओके, अब इस चीज को जो यहां शो किया हुआ है, एक बार इस डायग्राम में शो कर रहा हूं, देखना भैया, सबका ध्यान यहां पर हो, कहीं ना हो। इसके अबाउट भी ml स्क्वायर बाय 12, इसके अबाउट भी ml स्क्वायर बाय 12, इसके अबाउट भी ml स्क्वायर बाय 12 और इसके अबाउट भी ml स्क्वायर बाय 12। हां, नाम जवाब दे दीजिए। Yes, sir. अभी लिखा हम लोगों ने डायग्राम, वो प्रूव है, इससे पहले प्रूव कर चुके थे कि ml स्क्वायर बाय 12 ml स्क्वायर बाय 12 है ही, और ये ml स्क्वायर बाय 6 है। Yes. जेईई में पूछा हुआ मोर देन वन करेक्ट क्वेश्चन, मोर देन वन करेक्ट क्वेश्चन में ये डायग्राम बन के आता, बोलते कि ये स्क्वायर प्लेट है, इसका नाम 1 2 3 4 और इसका नाम 5 रखा हुआ है। कह रहा है i5 इक्वल टू i1 प्लस i3, i5 इक्वल टू i2 प्लस i4, i5 इक्वल टू i1 प्लस i2, i5 इक्वल टू i1 प्लस i4। Which one of the following is correct? More than one can be correct. Which one of the following is correct? 1 3 होगा, 2 4 भी होगा, 1 3 and 2 1 2 होगा, और 1 2 होगा, 1 4 भी नहीं होगा। फर्स्ट सारे ट्रू है वैसा, सारे ट्रू है। और गलत लगा रहे हैं, बातों में क्या बोले जा रहा है, किन्हीं भी दो में जोड़ी आएगी, मैंने कहा कि थ्योरम लगा के प्रूव करो, ये सारे ट्रू है वैसे। ml स्क्वायर बाय 6 सारे। अरे हाँ, ना जवाब दो भैया। Yes, sir. ऑल फोर आर करेक्ट। किन्हीं भी दो एक्सिस के अबाउट का जोड़ ये वाला बन ही जाएगा, चाहे ये प्लस ये लिखो, चाहे ये प्लस, ये पर्टिकुलर थ्योरम है, ये पर्टिकुलर थ्योरम है, ये थ्योरम नहीं है बट रिजल्ट तो है ही। Yes, Yes, sir. sir. थ्योरम नहीं है बट रिजल्ट तो, ये दो थ्योरम से रिजल्ट लग रहे हैं, लेकिन तो स्टेटमेंट्स हैं जो प्रूव किया अपन ने भी। आया ना, जवाब तो भैया। Yes, sir. तुम सबको बात समझ में आ गई क्या? Yes, sir. आवाज नहीं आई तुम्हारी। Yes, sir. नोट कीजिए इस क्वेश्चन को, ये मोर देन वन करेक्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नहीं आया समझ में? क्या ये दो डायग्राम बता दूं, ये दिखने अभी? लो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्वायर प्लेट के लिए ही है। कह रहा है इस एक्सिस के अबाउट mi i0 है, तो सेंटर से पास आउट ये एक एक्सिस है जो थीटा एंगल पर है, यहां से इसके अबाउट mi कितना होगा, और ऑप्शन देता है i0 cos स्क्वायर थीटा, i0 sin स्क्वायर थीटा, या नन ऑफ द अबव। तो कमत मारना नहीं, ये होगा जी, प्रूव करना जब आंसर बोलो। I know. वो तो तुम्हें देना ही था, क्योंकि फीलिंग आ रही है कि आई नॉट ही होगा, प्रूव करके देना आंसर तुम्हें मुझे। क्या कहा कि ये लोग फटाक से तुक्के से आंसर दे दो, वैसे प्रूव करना आपका आंसर। आई नॉट इज द राइट आंसर, डाउट नहीं। Yes, sir. अभी बात की फ्लुएंसी बनी हुई है, तो आई नॉट इज द राइट आंसर, नो प्रॉब्लम विद दैट। यानी इसकी वैल्यू ml स्क्वायर बाय 12 है, तो इसकी वैल्यू भी ml स्क्वायर बाय 12 होगी, प्रूव करेंगे अपने से। याद ध्यान देना कि तुम ध्यान में करेंगे, या चेक कर लिया, चेक करना समझ में। Yes, sir. ये i0, ये i0 है ना, जो दो Yes, sir. ये ml स्क्वायर बाय 12, ये ml स्क्वायर बाय 12, ये ml स्क्वायर बाय 6। Yes. ये जो एक्सिस आपको दिया हुआ है थीटा एंगल पर, इधर से थीटा एंगल पर एक एक्सिस और बना लो जिसके परपेंडिकुलर हो। हाँ जी, sir. सिमेट्री से जो आंसर इसका होगा वही आंसर इसका होगा, Yes, क्योंकि इसकी सिमेट्री है, लेकिन दोनों 90 में भी चलेंगे। Yes, sir. ये प्लस
ये बराबर ये होगा, ml square by यानी ये दोनों इसके आगे होंगे। yes ये ml स्क्वायर बाय 6 है, तो इसका मतलब ये भी ml स्क्वायर बाय 12 पक्का होगा और ये भी डायनामिक ड्रॉप दो भैया। yes sir Yes sir. क्या प्रोसेस समझ में आया कैसे किया गया? Yes, sir. सिर्फ स्क्वायर प्लेट के लिए 2 इंचेस है, सिर्फ square by या फिर अपने डिस्क के लिए प्रूव किया था, उसी को सिमेट्री को बना पाए थे। क्या तुम्हें पूरी की पूरी जो सिमेट्री बताऊं समझ में आ रही है? Yes sir. आना में जो आप Yes, Yes sir. पक्का समझ में आ रहा है? yes sir आई नो आंसर क्यों आया इसको देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन होगा और फिर खत्म कर देते हैं, कोई बात नहीं। लास्ट क्वेश्चन, अब तुम्हें बात समझ में आई नहीं है ना? फ्लो बना हुआ है, तो एक क्वेश्चन और स्क्वायर प्लेट के लिए। Yes sir. क्या कह रहा है? इस एक्सिस के लोग हमें बताना है इस स्क्वायर प्लेट का। m मास l लेंथ की स्क्वायर प्लेट है, ये एक्सिस किसी के प्लेन में है, इसके लोग mi बताना है वैसे। अच्छा कुछ कुछ सिमेट्री बन रही होगी दिमाग में, क्या करोगे बताओ थोड़ा सा। क्या तुम्हें समझ में आ गया? सेंट्रल मास से पास आउट जो मर्जी एक्सिस हो उसका आंसर ml स्क्वायर बाय 12 होता है। Yes sir. CM से पास आउट एक्सिस हो CM उसके प्लेन में हो तो आंसर ml स्क्वायर बाय 12 होता है स्क्वायर प्लेट के लिए। ये प्रूव कर दिया तुमने। Yes sir. अब बता दो। और ये सारे हैवी ICM के ICM, ये सारे ICM है क्योंकि सेंट्रल मास से पास आउट है। कैसे आंसर निकालना है उसका? इसके पैरेलल एक इसके पैरेलल एक सेंट्रल मास से पास आउट ICM लिंक एक्सिस खींच लो। एक एक्सिस खींचेंगे। इसके सेंट्रल मास से पास आउट 15 डिग्री पर मैंने एक एक्सिस प्लॉट कर लिया। Yes sir. अब ये दोनों पैरेलल हो गए और इसका आंसर पक्का ml स्क्वायर बाय 12 है। ml square by 12. आई नो जॉब दीजिए। Yes sir. Yes sir. एंड व्हाट यू आर लुकिंग फॉर? Sir ml square by 3 है. आंसर क्या रहेगा? आंसर तुमने जल्दी निकाल दिया, सही है कि नहीं? ICM आंसर पता नहीं क्या आएगा, निकाल के बताएंगे। अगला प्रोसेस क्या है तुम्हें समझ? Parallel axis का आंसर. पैरेलल से तो मैं ये तो ml स्क्वायर बाय 12 हो गया। अब तुम्हें नीचे की परपेंडिकुलर डिस्टेंस मुझे तो निकालनी आती नहीं है, तुम ही निकाल के बताओगे वैसे। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हाँ जी बेटा, डायगोनल का हाफ को खुद चेक कर ले करके क्या ये परपेंडिकुलर है क्या आपस में? diagonally is right Diagonal नहीं diagonal की. तो डायगोनल का हाफ इसने बोला, मैंने डायगोनल का हाफ यहाँ नोट कर दिया क्योंकि डायगोनल का हाफ तो ये है, लेकिन ये इसमें परपेंडिकुलर तो नहीं है नहीं है. क्योंकि पक्का ये 45 डिग्री है, ये 15 डिग्री है, ये 45 प्लस 15 प्लस समथिंग प्लस कहानी अलग ही जा रही है भाई साहब। yes sir जिसको ये परपेंडिकुलर सेपरेशन दिख गया उसका आंसर आ गया बॉस। क्या तुम्हें बात समझ में आई? करना क्या तुम्हें सिर्फ ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना। सहज ने आंसर बताया तो आंसर तो सहज ने निकाला होगा, तो बताया थ्योरम लगाइए तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी निकाली होगी इसमें। इसको आईडिया देना सही है. अच्छा आइडिया नहीं ना होगी, लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालनी हो तो आप बता सकते हो। मैं ये डिस्टेंस पक्का l/√2 होगी। हाँ ना मैं जवाब दूंगा। yes sir Yes sir. हाँ ना मैं जवाब दूंगा। Yes sir. और ये एंगल यहां से यहां तक पक्का 60 डिग्री होगा, ये भी जवाब दूंगा yes sir क्योंकि 45 होता 15 एक्स्ट्रा है। जवाब नहीं आया तुम बच्चों का? Yes sir. अब तुम्हारे पास ये चीज भी आ गई, ये एंगल भी आ गया। यहां से यहां परपेंडिकुलर ड्रॉ करते ही हाइपोटेन्यूज पता है, हाइपोटेन्यूज पता है, तो ये डिस्टेंस आ गई l/√2 sin 60 भाई सर। जवाब दे दीजिए कि तुम सबको बात समझ में आ गई है। ये पूरा l/√2, हाँ जी. ये एंगल 60, राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया इसके साथ हमने। हाँ जी. डिस्टेंस कितनी आ गई? थीटा के सामने परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज sin 60। Yes sir. क्या तो पता लग गया? आंसर है ICM प्लस m d स्क्वायर, और d की जगह पर l/√2 sin 60 का हो गया। जवाब दे दीजिए कि आपको आंसर समझ में आया कैसे निकालेंगे? yes sir 3 years sir. बेसिकली प्रॉपर्टी किसकी बताइए?
स्क्वायर प्लेट की प्रॉपर्टी बताइए इस थीटा के एंगल के साथ। क्या तुम्हें बात समझ में आ गई क्या सारी की सारी? यस सर। बाकी तो सिंपल मैथमेटिक्स है। यस और नो में जवाब मुझे याद है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के तरीके खत्म होंगे। छोटे मोटे से एग्जांपल कल कुछ और करेंगे। शीट आपको दे दी है। कितने क्वेश्चन है टिफिन में? 22 क्वेश्चंस करके आइएगा। कुछ क्वेश्चंस कल और करवा के बिल्कुल कंक्लूड कर देंगे कि एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रकार की और बन सकते हैं। आज के लिए काफी है।